जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि संसार में रह कर के भक्ति कैसे की जा सकती, कैसे हम संसार में रह कर के भगवान के हो सकते हैं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो सब कुछ छोड़ कर के जाते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अगर आपको भगवान मिलेंगे तो आपको संसार में रह कर के भी मिल जाएंगे, और अगर आपको वो नहीं मिलेंगे तो आपको कुछ भी त्यागने के बाद भी नहीं मिलेंगे। तो आपको संसार में रह कर के कैसे गृहस्थी में रह कर के इस संसार में ही रह कर के भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसको मैं आप आज बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल ये करना है कि आपको जो आपका तन है, क्योंकि तन और मन दो ही चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है, आप देख रहे होंगे। तन और मन, एक तो तन है और दूसरा मन है, दो ही चीज़ आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तन आपका नहीं होगा तो आपका मन भी कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर मन नहीं होगा तो आपके तन से भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अगर देखिए किसी चीज़ को करने का हमारा मन नहीं होता है तो फिर हम उस काम को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं है। और अगर आप मान लीजिए कि आपका मन है और आपके पास तन नहीं है, जो मानव देह की भगवान बात करते हैं, अगर वो तन नहीं है तो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो दोनों चीज़ें भगवान ने आपको बहुत महत्वपूर्ण दी हुई हैं। तो आपको दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है कि आपका मन और तन दोनों चीज़ ही ज़रूरी है। तो अगर आप मान लीजिए कि आपके पास तन नहीं होगा तो भी आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने आपको दोनों चीज़ें दी हुई हैं, मन भी दिया हुआ है और तन भी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये जो तन है, आपको ये तन को संसार में ही रखना है। मतलब गृहस्थी में आप रह रहे हैं, जो भी भगवान ने आपको प्रारब्धवश दिया है श्री कृष्ण ने, उसे आप स्वीकार करिए। और आप अगर संसार में ही रह रहे हैं, कहीं आपको छोड़ के नहीं जाना है, तो फिर आप क्या करें कि संसार में अगर आप रह रहे हैं तो दो चीज़ें आपके पास है, मैंने आपको बताया, तन और मन। तो आप ये जो तन है ये आप संसार को दे दीजिए, और ये जो मन है वो आप श्री कृष्ण को दे दीजिए। क्योंकि देखिए जो संसार है उसे आपका मन चाहिए भी नहीं है। आप देखते होंगे कोई भी आपसे प्रेम करता है तो क्या वो आपके मन से प्रेम करता है? नहीं। क्योंकि अगर उसका कार्य सिद्ध नहीं होगा, अगर उसका कार्य आप नहीं कर पा रहे हो तो उसका प्रेम खत्म हो जाएगा। तो संसार को तो कभी चाहिए ही नहीं है आपका मन। आपका मन संसार को नहीं चाहिए, संसार को तो आपका तन ही चाहिए है, क्योंकि वो तो मन तक उसकी पहुंच ही नहीं है। आप क्या करते हैं, आप उल्टा कर देते हैं। आप जो कहते हैं, आप और हम ये सब कहते हैं कि हम दुखी हैं, हम दुखी हैं, तो हम दुखी इसी वजह से हैं क्योंकि संसार को हम मन दे बैठते हैं, और ठाकुर जी को हम तन देने की बात करते हैं कि मन तो हम संसार को दे देंगे और तन हम आपको दे देंगे। तो भगवान जो हैं वो ऐसी चीज़ों को नहीं लेते, वो महंगी चीज़ों को लेते हैं। क्योंकि देखिए जो तन है वो नष्ट होने वाला है, वो एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और जो असत्य है उसको कभी भी, क्योंकि भगवान जो हैं वो परम सत्य हैं, तो वो कभी भी असत्य चीज़ का ग्रहण नहीं करेंगे, वो कभी भी असत्य चीज़ को लेंगे ही नहीं। आप कितना भी दे लो। हम और आप क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं हम भगवान को तन दे दें, मन दुनिया को देंगे। तो क्या करते, वैसे तो आप देखेंगे कई लोग तो ये होते हैं कि वो तन और मन दोनों ही भगवान को नहीं देते। उन्हें भगवान को कुछ नहीं देना होता, ना तो वो तन से उनकी पूजा करेंगे, ना उनकी सेवा करेंगे, और ना उन्हें मन ही देंगे। तो कुछ लोग तो कुछ भी नहीं देते हैं, पर कुछ इस भक्ति मार्ग पे चलते हैं जिनको ये लगता है। जैसे कि आप ज्ञान योग को देखेंगे तो जो ज्ञानी होते हैं वो भगवान को ये समझते हैं कि हम इनको तन दे देंगे, क्योंकि मन तो भगवान को कोई दे नहीं सकता। जब वो उस मन को ग्रहण करते हैं, वो उस मन को लेते हैं, तभी व्यक्ति जो होता है उसकी अपनी सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। ना तो वो भगवान को मन दे सकता है, ना वो भगवान को तन दे सकता है। भगवान जिस चीज़ को चाहते हैं वो ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि आप कहाँ पर हैं, क्योंकि आप कई बार ये सोचते हैं, कई लोग ये सोचते हैं कि हम कहीं जाएंगे तब हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो आप जाएंगे कैसे, आपका शरीर ही तो है, पर भगवान को शरीर चाहिए ही नहीं है। उन्हें शरीर से कोई मतलब नहीं है, आपके आपके मन से मतलब है। क्योंकि जो भगवान है वो असत्य चीज़ का ग्रहण नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा कि असत्य चीज़ वो कभी लेंगे नहीं, क्योंकि वो परम सत्य हैं। और एक आपका मन मीन्स आत्मा, और दूसरी चीज़ भगवान है परमानंद। तो यहाँ पर आपका मन जो आत्मा है और वो परमात्मा है, तो वो दोनों का ही तो संयोग है। असत्य चीज़ का तो भगवान सहयोग करेंगे नहीं। आपके तन को तो वो लेके करेंगे क्या, वो तो आपके मन को ग्रहण करते हैं, मन को लेते हैं वो, तो वो मन को लेंगे। और तन जो आपका है वो जो आपका
तन है वो भगवान को नहीं चाहिए, भगवान को मन ही चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को तन देने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम वहाँ पर चले जाएंगे, वहाँ पर भक्ति करेंगे तो भगवान हमें अपना लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भगवान को केवल अपना मन ही देना है, क्योंकि वही वो लेंगे। क्योंकि भगवान जो है वो बहुत परम सत्य हैं। और आप जानते हैं, देखिए जैसे हम संसार में व्यवहार करते हैं और व्यवहार हम कोई करते हैं, तो अगर कोई पैसे वाला है तो उसको हम सस्ती चीज़ दे देंगे तो वो कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि उसके अनुरूप ही चीज़ वो लेगा। वो अगर पैसे वाला है तो उसको तो पैसे वाला ही गिफ्ट चाहिए ना, उसको सस्ती चीज़ तो चाहिए नहीं। और ये जो तन है ये बहुत सस्ती चीज़ है। सस्ती चीज़ भगवान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि वो उतने ऊपर है, वो परम सत्य हैं, तो वो परम आनंद हैं। तो वो आपके तन को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं तन में कितनी दुर्गंध है, कितनी सारी बुराइयां हैं। तो भगवान ऐसी चीज़ को, वो भी सबसे पहली बात तो है कि तन असत्य है, तो भगवान इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमें करना क्या है कि भगवान को ही हम अपना मन दें और संसार को तन दें, क्योंकि संसार को मन नहीं चाहिए। तो संसार, देखिए जो संसार है वो भी असत्य है और ये जो तन है ये भी असत्य है, दोनों चीज़ असत्य है। तो अगर हम जो चीज़ जहाँ देंगे, जैसे कोई गरीब है तो हम उसको वैसा गिफ्ट दे सकते हैं तो वो ले लेगा और उसी में वो खुश भी हो जाएगा। पर अगर आप उसको उल्टा दे दोगे, वही आपके दुख का कारण है। यही आपके जंजाल, जो आप कहते हैं दुख है, ये दुख का कारण यही है कि हमने गलत कर रखा है। हमने अपनी सोच को हमें बदलना होगा, अपनी दृष्टि को बदलना होगा। भगवान को ही हम मन दें, पर हम संसार को मन देते हैं, तभी कदर संसार करता नहीं है। क्योंकि संसार को मन से मतलब क्या है, जो जैसा होता है उसे वही चीज़ चाहिए होती है। तो संसार को आपका तन चाहिए, आपका तन ही चाहिए उसको, क्योंकि आपका तन नहीं होगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपका, ये मान लीजिए आप देखते होंगे संसार में जैसे लोग हैं, उनको आप देखते होंगे कि अगर आप बहुत बीमार पड़ जाएं या फिर आप कोई काम करने लायक न रहें, तो क्या वो आपके मन की कदर करते हैं? वो आपके मन की तो कदर नहीं करते। अगर आप काम के लायक नहीं है तो वो आपको तुरंत बाहर कर देंगे। अगर आप बिल्कुल भी काम के लायक नहीं हैं, आप वृद्ध हैं, तो लोग बाहर निकाल देंगे घर से आपको। तो अगर आप नहीं हैं, आप यंग हैं और फिर भी आप कोई काम के लायक नहीं हैं, तो निश्चित बात मान लीजिए कोई आपको ना तो आदर देगा और ना ही प्रेम देगा। क्योंकि यहाँ पर जो आदर मिलता है वो संसार में तन को ही दिया जाता है, मन को आदर नहीं मिलता। क्योंकि मन की तो जरूरत संसार को है ही नहीं, संसार को तो आपका तन चाहिए। तो जिसकी जो ज़रूरत है आप उसको वही दें। आप और हम क्या करते हैं, हम बेवकूफ़ी कर देते हैं। यही हमारे दुख का कारण है, क्योंकि हमें क्या करना है कि मन तो हमें संसार को देना है और तन की फिर जब हम देख लेते हैं मन दे करके कि हम दुखी हो गए, तो अब इस तन को ले जा करके हम भगवान को दे देंगे। तो भगवान ऐसी चीज़ों को ग्रहण नहीं करते हैं, वो आपके मन को ही लेंगे। जब भी लेंगे तब वो आपके मन को ले लेंगे। आपका शरीर कहीं पे भी रहे, पर आपका अगर मन वहाँ पर रहा तो आपके शरीर का कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ये तो आप देखेंगे, मान लीजिए आज आप शरीर हैं और भगवान आपको शरीर से ले भी लेंगे, तो जब आपका शरीर खत्म हो जाएगा तो आपका उनसे रिश्ता खत्म हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है। भगवान का रिश्ता हमेशा, भगवान भी परम सत्य है, वो भी कभी मिटने वाले नहीं हैं। वैसे ही जो उनके भक्त होते हैं वो भी कभी मिटने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए भगवान कोई मिटने वाली चीज़ को ग्रहण ही नहीं करते हैं, जो कि वो मिट जाए और उनका अस्तित्व खत्म हो जाए। भगवान सत्य हैं, परम सत्य हैं, इसीलिए वो सत्य चीज़ का ही ग्रहण करते हैं। तो हमें जो चीज़ जिसको देनी है हमें वही देनी चाहिए। संसार को तन दे दीजिए और हमारे कृष्ण जी को मन दे दीजिए, क्योंकि वो लेंगे भी। जिस, अगर मान लीजिए उनका मन है आपका मन चोरी करने का, तो वो निश्चित रूप से कर लेंगे। चाहे आप उन्हें तन दें न दें, मन दें या ना दें, तो वो आपका ले ही लेंगे। उस पर आपका जोर नहीं चलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो चीज़ जिसके लायक है वही दे। संसार को तन दें और भगवान को मन दें। तो ये जो आपके दुखों का, कलेश का जो कारण है, जो जंजाल है आपके लिए, आप कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब आपको परेशान करते हैं। और कई लोग कहते हैं इन पे कैसे कंट्रोल करें, मन को कैसे कंट्रोल करें। तो आपने गलत जगह लगाया है, तभी ये समस्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अगर आपका मन भगवान के पास है तो ये निश्चित बात है कि पूरा कंसंट्रेशन तो मन का ही है। मन ही तो गति कर रहा है, मन ही तो काम को उत्पन्न करता है, मन ही क्रोध को उत्पन्न करता है, मन ही लोभ को उत्पन्न करता है। और जब उस मन की ही चोरी भगवान कर लेंगे तो आप बताइए कि बाकी लोग रहेंगे कहाँ? बाकी लोगों की तो जगह भगवान छोड़ते ही नहीं है, क्योंकि मेन मन ही तो है, मन ही तो सारा कार्य कर रहा है। तो ठाकुर जी जब भी चोरी करते हैं मन को चोरी कर लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिर
आपकी सारी झंझट खत्म हो जाती है। और अगर आप शरीर देंगे भगवान को, पहली बात तो आप दे नहीं सकते क्योंकि आपका बस तो चलेगा नहीं। फिर भी हम और आप क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती हट करते हैं कि हम इन चीज़ों को, काम क्रोध लोभ मोह को हम कंट्रोल करेंगे, हट करके कर लेंगे, पर ऐसा हो नहीं पाता है। क्या करते आप और हम कि हम जा कर के कहीं जो तीर्थ होंगे वहाँ बैठ जाएंगे, ज़बरदस्ती भजन करेंगे, उसका परिणाम हम क्या देखते हैं कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, नहीं तो 20 साल बाद आपको लौट करके माया में ही आना पड़ता है, क्योंकि आप गलत चीज़ को दे रहे हैं। आप भगवान को गलत चीज़ दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हम तन से भगवान को पाएंगे। तन से भगवान को कभी कोई नहीं पा सकता है। जब भी कोई पाएगा तो वो मन दे करके ही पाएगा, क्योंकि ये जो प्रेम है भगवान का, ये सस्ती चीज़ नहीं है जो आपको तन दे करके मिल जाएगा, क्योंकि प्रेम बहुत महंगी चीज़ है। और भगवान आप जानते हैं कि प्रेम के बस तो वो सब कुछ कर बैठते हैं। इसलिए ये जो प्रेम है, ये जो मन है आपका, ये भगवान के चरणों में समर्पित करिए। और ये जो तन है, भगवान ने प्रारब्धवश आपको जहाँ भी रखा है वहाँ पर रहिए। ये तन अपना दे दीजिए आप संसार को, जो कि उसे चाहिए भी होता है। उसे आपके मन की ज़रूरत नहीं है और ठाकुर जी को आपके तन की ज़रूरत नहीं है। तो बस जिसकी जो चीज़ है वहाँ पर आप दे दीजिए और आपके सारे दुखों का भी नष्ट हो जाएगा और आप कृष्ण भक्ति को भी बहुत आसानी से पा पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।